प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो आपका जो ज्ञान है अंतर यात्रा आत्म साक्षात्कार, ये जो जन जन तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कई बार लोगों को तो समझ में नहीं आती आपकी बातें, जो है आपका जो ज्ञान है ऊपर ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत गहराई तक जाने का विषय है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बात तो बहुत अच्छी है कि लोगों के ऊपर निकल जाता है। बेटा ऊपर उसी के निकलता है, जैसे आप गहरी नदी होती है ना, और नदी में जब बाढ़ आती है तो आप जिस नदी को गर्मी में क्रॉस कर जाते हो तो वो जल आपके घुटने के नीचे रहता है। छोटी छोटी नदियाँ जो गांव में होती हैं, पर जब भारी बारिश में जब उसका वेग होता है और जब वो बहती है तो आप उसमें क्या जाओगे तो सर के ऊपर पानी नहीं जाएगा। तो उसी तरह से ये ज्ञान भी तो सर के ऊपर जाना जरूरी है ना। यदि सबका ज्ञान यदि आपके अंदर स्वीकार हो जाएगा तो फिर एक दुर्लभ ज्ञान कैसे कहलाएगा। तो हीरे बहुत कम होते हैं, और ऐसे शब्दकोश में यदि पिरोया जाए तो देखो हमारे संस्कृत सनातन के, आप भागवत पढ़ती हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करती हैं, क्या आप वेद तक पहुँचे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको पता है कि एक वेद से हमारा आयुर्वेद बना, एक वेद से हमारा विज्ञान की उत्पत्ति हुई, ज्ञान हुआ, ईश्वर की उत्पत्ति हुई। आपको एक रहस्य की बात बताऊं। रहस्य क्या, ये ज्ञान है। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी साउथ की किसी ने रिसर्च किया था, लगभग आज से 20 वर्ष पहले की बात है। मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। हमारे सनातन धर्म के पूर्व में 1133 वेद होते थे। कितने वेद? 1133 वेद होते थे। आज आप क्या एक वेद का अध्ययन कर पाई? आपके समक्ष जो विद्वान जन हैं, क्या उन्होंने एक वेद को पूरी तरह से अध्ययन किए? नहीं किए ना। और 1133 वेद में क्या रहा होगा जब हमारे 4 वेद में पूरा विज्ञान वेदों पर है, आयुर्वेदा वेदों पर है, ईश्वर दर्शन मानव जीवन जीने की कला वेदों पर है। तो 1133 वेदों में क्या रहा होगा? आश्चर्य की बात है ना। अच्छा, आप अपने पूर्वजों के कितने लोगों का नाम जानती हो? कितने पीढ़ी का नाम जानती हो? 2, 3, 4। फिर उसके बाद एक पंडों की प्रक्रिया आती है, जहाँ जाते हैं तो जहाँ पंडा जो हम लोगों के मृत्यु होती है अपने लोगों में, तो वहाँ पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, तो 8-10 पीढ़ी के वो लोग बता देते हैं। उसके ऊपर का यदि इसी प्रक्रिया में चलो तो जब राम जी कितने वर्ष पहले आए हमारे इस दुनिया में? कितने वर्ष आए बताओ? 5000 साल, लगभग 5000 वर्ष है ना, जो शास्त्र बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कितने वर्ष पहले आए? बोलो बोलो, यदि आपको मेरा ज्ञान सर के ऊपर जा रहा तो कुछ तो बोलो। 5000, 4000, 3000, 3000। आप 3000 के इतिहास में पूरे ब्रह्मांड को देख रही हो, अखिल ब्रह्मांड नायक में देख रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को विराट रूप में हम देख रहे हैं, जिसका दर्शन करने के लिए वो अर्जुन जैसे तपस्वी जो 24 घंटे उनकी उस ऊर्जा के सानिध्य रहे, और उसके बाद उनको दर्शन नहीं कर पाया। दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी अर्जुन को, पड़ी कि नहीं पड़ी? जब दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी तब वो कहीं जाके देख रहे। और वहां आप देखो महाभारत में कितने बड़े बड़े योद्धा थे, कितने बड़े बड़े तपस्वी थे, कितने बड़े बड़े अवतारी थे, और जो कृष्ण के साथ ही आए और कृष्ण भगवान के साथ ही जाना हुआ मानव जीवन के लिए, मानव जगत को एक लीला के रूप में दर्शन कराने के लिए, या मानव जीवन जीने की कला बताने के लिए कि आने वाले कल में क्या क्या घटना घटित होगी, कैसे घटेगी, परिवार में कैसी घटना होगी, बेटी बहुओं के साथ कैसा होगा, नारी शक्ति के साथ कैसा होगा, कैसे इज्जत आबरू में आंच आएगी, कैसे भोजन पाना पड़ेगा, भाई भाई में कैसी लड़ाई होगी, कैसे व्यभिचार होगा, कैसे कूटनीति होगी, कैसे राजनीति का शिकार होगा। आज इतिहास उठा के देख लो, एक भी चीज आपको महाभारत, गीता, रामचरितमानस से कम कहीं कुछ मिले देखने को, है ना। तो वो चीजें समझ में आई आपको। तो कृष्ण भगवान के सानिध्य रह के अर्जुन को क्या जरूरत है दिव्य दृष्टि को। और फिर दिव्य दृष्टि अर्जुन को पाए तो उसमें संजय और विदुर, है ना, 2 ही थे ना जिन्होंने जो देख रहे थे, जो एक धृतराष्ट्र के सहयोगी थे, आज के जमाने में पीए कह लो, उस जमाने के उनके वो पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, जो वो धृतराष्ट्र राजा को बताते थे। और दूसरे बर्बरिक, है ना, जो पहाड़ में थे, जिनको दृष्टि मिले थे, बर्बरिक थे, है ना, ये सुना होगा कहानी। तो उनको मिले और वहाँ वो देख रहे थे दृश्य को, क्योंकि एक के साथ 2 प्रूफ तो चाहिए ना। आज स्टाम्प पेपर में कुछ भी लिखा थे तो 2 दस्तखत कंपलसरी गवाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो संजय से अर्जुन ने देखा तो उसके लिए भी तो कोई एविडेंस चाहिए ना। तो एविडेंस का भी प्रोसेस वहीं से चला। तब ना 2 लोग देखे तो बोले हाँ, हमने भी उस विराट रूप को देखा, और संजय कृष्ण भगवान ने ही सारे लोगों को सुदर्शन चक्र से मारे। नहीं तो कैसे एविडेंस होता कि उन्होंने मारा,
यदि लॉजिक बात करें आज मृत्यु लोक के अनुसार तो दिस इज एविडेंस। मानते हो ना इस बात को कि अर्जुन के साथ 2 प्रूफ कौन है देने वाले? बर्बरिक और संजय, जिनको दिव्य दृष्टि मिली। हो सकता है ये भगवान का लीला रहा हो, इसको लीला के रूप में हम देख सकते हैं और चाहे तो भक्त के रूप में देखें कि एक प्रूफ हो, नहीं तो एक व्यक्ति से लाइन तो नहीं बनती।